एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और उसने हाँ कह दी। उसी समय उसकी पहली प्रेमिका, जो मानसिक रूप से अस्थिर दिखाई दे रही थी, अचानक वहाँ आ जाती है। यह देखकर आदमी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि 4 साल पहले उसे छोड़कर चली गई पहली प्रेमिका इस हालत में वापस आ सकती है। इसी दौरान एक दुश्मन, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, हाथ में चाकू लेकर आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। आखिरी पल में पहली प्रेमिका सामने आकर हमला अपने ऊपर झेल लेती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। आदमी उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है और डॉक्टरों से की जान बचाने की गुजारिश करता है। आदमी को उलझन होती है, क्योंकि 4 साल पहले उसने सुना था कि उसकी पहली प्रेमिका विदेश चली गई थी। सच्चाई जानने के लिए वह अपनी मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ दुश्मन यह स्वीकार करता है कि 4 साल पहले पहली प्रेमिका उससे मिलने जा रही थी, तभी उसने उसे आदमी की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करते देख लिया। उसे रोकने की कोशिश में वह अगवा कर ली गई और एक वीरान जगह पर 4 साल तक कैद रखी गई, जहाँ उसे लगातार यातनाएं दी गई। डॉक्टर बताते हैं कि लंबे समय तक हुई प्रताड़ना के कारण पहली प्रेमिका मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुकी है और हाल की चोटों के कारण वह कभी मां नहीं बन सकेगी। यह सुनकर आदमी गहरे अपराध बोध में डूब जाता है। उसी समय उसके दादा वहां पहुंचते हैं और जोर देते हैं कि आदमी को अपनी मंगेतर से रिश्ता तोड़कर पहली प्रेमिका से शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसने उसकी जान 2 बार बचाई है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आदमी पहली प्रेमिका की देखभाल करने के लिए तैयार होता है, लेकिन शादी को जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह साफ कहता है कि वह अपनी वर्तमान प्रेमिका से प्यार करता है। मंगेतर यह सब सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। दादा मंगेतर पर दबाव डालते हैं और धमकी देते हैं कि अगर आदमी ने पहली प्रेमिका से शादी नहीं की तो उसकी बदनामी होगी और उसे विरासत से भी वंचित कर दिया जाएगा। आदमी के भविष्य के लिए मंगेतर खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह अस्पताल में जानबूझकर विवाद खड़ा करती है ताकि आदमी उससे दूर हो जाए और बाद में उससे ब्रेकअप कर लेती है। अस्पताल में मंगेतर के व्यवहार का वीडियो फैल जाता है और लोग उसे निर्दयी तीसरी महिला समझने लगते हैं। आदमी वीडियो देखने के बाद समझ जाता है कि वह जानबूझकर उसे खुद से दूर कर रही है और वह ब्रेकअप मानने से इनकार कर देता है। दादा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मीडिया को बुला लेते हैं। पत्रकारों के तीखे सवालों से पहली प्रेमिका की हालत बिगड़ जाती है और वह पुल से कूदने की कोशिश करती है। आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सार्वजनिक दबाव में आ जाता है। बाद में मंगेतर को पता चलता है कि दादा का असली उद्देश्य पहली प्रेमिका के माता-पिता की संपत्ति हड़पना है। वह सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बेहोश कर दिया जाता है। दादा शादी की घोषणा कर देते हैं। मंगेतर एक बंद जगह में कैद हो जाती है, जहाँ पानी भरने लगता है। वह आदमी को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। कहानी इसी स्थिति पर आकर रुक जाती है।